पिछले हफ्ते कुछ न्यूज आई थी अपने भारत में, और अगर आप भारत के नौजवान हो और आपने न्यूज सुन ली तो आपके कानों से खून बहने लगेगा। इतनी डेंजर न्यूज थी और मैं सोच रहा था मैं शुरू कहाँ से करूँ। सबसे पहले न्यूज के पिछले हफ्ते भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और मैंने उन्हें शुभकामनाएं देने की कोशिश करी, लेकिन फिर मेरे सामने वीडियो आई उनकी कि वो बायोलॉजिकल है और उन्हें परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। तो फिर मैंने उन्हें जो है हैप्पी बर्थडे नहीं भेजा। दूसरी न्यूज ये थी कि राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का एक वीडियो जारी करा और वोट चोरी एक्सपोज करा। तीसरी न्यूज ये थी कि कंगना रनौत अपने विधानसभा में घूमने गई थी और उनके सामने बहुत अजीब अजीब सी बात आई। और चौथी न्यूज ये है कि भारत में आईफोन, मतलब पूरी दुनिया में आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें मीडिया के कुछ लोग ऐसे भी आने वाले हैं जो देखो किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कैसे एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। देखो कई एक न्यूज हो चुकी हैं और इस टाइम ये सब ट्रेंडिंग में चली हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कुल 42 सब्सक्राइब हैं और आपके लिए मैं इस सिचुएशन में भी इतनी मेहनत करता हूँ और कुछ भी चाहे 2 या 1 टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ और रिसर्च करके लाता हूँ और टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। तो आप सबसे पहले लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आता हूँ मेन मुद्दे की बात। और इतनी सारी 2-3-4 टॉपिक हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं वोट चोरी के ऊपर। पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता कौन है। देखो भैया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ क्योंकि ये भी अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं। चाहे ये सत्ता में हो या ना हो, लेकिन अपोजिशन में इस टाइम टॉप लीडर हैं। और जब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम भी देख लेंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल तक अभी तक भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। तो देखो बात क्या है, बात यह है कि उन्होंने वोट चोरी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें कि वोट चोरी एक्सपोज करा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 618 वोट काटे गए हैं और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदाहरण दिया एक गोदावरी का। Aland is constituency in Karnataka, 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. देखो राहुल गांधी ने क्या करा। राहुल गांधी उनकी एक वीडियो लाए थे रिकॉर्ड करवा के, और जब उस वाली वीडियो को लाए रिकॉर्ड करवा के तो उन्होंने स्टेज पे आकर वो वाली वीडियो चला दी। Udabai of course has no idea. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। उस वाली वीडियो में क्या था, उस वाली वीडियो में ये था कि उन्होंने पहले अपना वोट डिलीट करवाया और जब अपना वोट डिलीट करवाने के बाद फिर क्या करा उन्होंने वोट डिलीट करवाने के बाद फिर उन्होंने क्या करा, फेक पासपोर्ट बनाए और फेक आईडी बनाई, फेक पासपोर्ट और उसके बाद 12 लोगों का वोट डिलीट कर दिया। वोट डिलीट करवा दिया। इसके अलावा 2-3 मुद्दे और थे। देखो नंबर चेंज हो जाते थे आईपी के अंदर। और तीसरा बड़ा मुद्दा था कि कर्नाटक की सीआईडी ने पिछले 18 महीने में और 18 नोटिस भेज दिए हैं इलेक्शन कमीशन को और एक का भी कोई जवाब नहीं आया। एक मुद्दा और था आईपी से रिलेटेड था। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना चाहिए कि पिछले 18 महीने में 18 नोटिस आ चुके हैं, तो उसका इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरीके से दो, वो गलत दो या सही दो, लेकिन आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि 18 नोटिस आ चुके हैं तो 18 नोटिस में एक ना एक बात का तो जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नोटिस आने के बाद भी 18 नोटिस आने के बाद भी जवाब क्यों नहीं दिया। एक सवाल मेरा कांग्रेस से है कि चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 6018 वोट कटे हैं, चलो मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ कि 6018 वोट कटे हैं, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि वो वोट आपके ही थे और वो सारे वोट आपको ही देने वाले थे। क्या माथे पे लिखा होता है कि वोट कौन किसे देगा? क्या वो किसी को बता के जाता है या फिर आपको पता है? या फिर मैं कैसे मान लूं कि वो वोट आपके ही थे और वोट आपको ही देने वाले? कि ये चेहरे से पता लगता है, कैसे पता लगता है? या बीजेपी के वोट देने वाले थे या आपको वोट देने वाले थे? और ये मैं मान लेता हूँ कि 6018 वोट कटे हुए हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि वो सब वोट आपको ही देने वाले थे और आपके ही वोट कटे हुए? क्या आदमी की शक्ल देख के पता लगता है? और भैया मेरे हिसाब से क्या है कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और आपको पता है कि इलेक्शन आने के पहले ये आपस में लड़ाई करते हैं, ये एक दूसरे में आपस में लड़ाई करते हैं। और
जब ये आपस में लड़ाई करते हैं तो आपको पता है कि इनकी यही राजनीतिक है, क्योंकि ये मुद्दों पे तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, कोई सी भी पार्टी हो, ये कोई भी मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे नहीं और ना ही मुद्दे बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, महिलाओं को 2,500 रुपये देंगे और 10,000 रुपये देंगे, इस टाइप का जो है वो कर देते हैं, या फिर इनकी लड़ाई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी अगर इस टाइप की राजनीति है तो इसे मैं क्या वजह कोई नहीं बदल सकता। लेकिन मेरे जो कहने का मतलब है कि जो मुद्दे आज उठ रहे हैं, आप इन मुद्दों को उठाए रखना जब तक इलेक्शन खत्म हो, और उसके बाद भी, इलेक्शन खत्म होने से पहले भी और उसके इलेक्शन खत्म होने के बाद भी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस मुद्दे को इलेक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो भाई साहब आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा इलेक्शन के बाद। तो भैया ऐसी नौटंकी मत करो। नौटंकी से मुझे याद आया कि कंगना रनौत अपने एरिया में घूमने गई। देखो वहां पर बाढ़ आई थी और बाढ़ में आने के बाद बहुत सारे घर बह गए थे और बहुत लोगों को नुकसान हुआ। तो जो वहाँ की सांसद है वो घूमने गई, क्योंकि वहाँ की कंगना रनौत सांसद है, और जब वो सांसद घूमने गई अपने एरिया में तो लोग कहने लगे कि अभी अब से पहले तो कभी नहीं आई और अब कैसे आई हो। तो देखो नेता आए तो परेशान और नेता ना आए तो परेशान, तो ये जनता तो देखो परेशानी है और वो उनके पीछे दौड़ने लगे। और जब उन्हें अपनी परेशानी बताने लगे तो उल्टा ही कंगना रनौत अपनी परेशानी बताने लगी। देखो ये तो भैया उस वाला सिस्टम हो गया कि हम अगर डॉक्टर के पास गए कि भैया डॉक्टर साहब मेरे तो सिर में दर्द है, तो उनका सिस्टम क्या हुआ, उनका सिस्टम है कि डॉक्टर उल्टा बताना लग जाए कि तेरे तो भैया सिर में दर्द है, मेरे तो सिर में और टांगों में दोनों में दर्द है, या फिर पैर में दोनों में दर्द है, या कहीं और भी दर्द है। लेकिन आपकी अगर परेशानी एक है तो वो दो परेशानी बता रही हैं, और वहाँ पर जाके उनकी दुख बूझने की बजाय वो अपनी परेशानी लग रही हैं और ये कह रही है कि मेरा तो भाई साहब सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी दर्द भी आप समझ। और कल मेरे होटल में 50 रुपए की सेल हुई है, कुल इतना भारी नुकसान हो गया और मैं 15 लाख रुपए सैलरी देती हूँ। ये किस टाइप की, मतलब कितना का ताज होटल है, क्या है ऐसा जो कि आप 15 लाख रुपए महीने की उसमें सैलरी देती हैं, और सैलरी और उसमें इनकम कितनी हुई पिछले महीने में, 50 रुपए की। तो क्या खुद ही कॉफी पिए ही जाएगा। और भैया एक मुद्दा बहुत चल रहा है इस टाइम ट्रेंडिंग में, और इस टाइम मुद्दा बहुत ही ज्यादा चल रहा है। देखो ये भीड़ लग रही है, किस टाइप से लग रही है, आप क्या सोचते हो कि किस टाइप से लग रही है भीड़, और क्यों लग रही है, किस चीज की लग रही है? ये लग रही है iPhone 17 EMI पर लेने के लिए। देखो लोग आपस में लड़ने मरने को तैयार है iPhone 17 लेने के लिए। देखो कितनी भीड़ लग रही है, और देखो कोई रात 12 बजे से लग रहा है, कोई रात 2 बजे से लग रहा है, किस लिए? iPhone 17 लेने के लिए। तो इस टाइप का ड्रामा हो रहा है हमारे देश में। और ये देखो नौजवान iPhone 17 लेने के लिए कितनी रात से परेशान है, और किस पे लेंगे? EMI पे लेंगे iPhone 17। और iPhone 17 लॉन्च हुआ तो उसे सब ले रहे हैं, और लेने के लिए देखो ऑफिस के iPhone ऑफिस के बाहर जो है, एप्पल का जो ऑफिस है उसके बाहर कितनी तकड़ी भीड़ लग रही है, बहुत ही तकड़ी भीड़ लग रही है, और धक्का मुक्की हो रही है, और आपस में देखो लड़ मर रहे हैं, किस लिए? iPhone 17 EMI पे लेने के लिए। तो देखो ये थे कुछ मुद्दे, और भी कुछ मुद्दे हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जितनी बात है, जितने बारे में मैंने रिसर्च करा है, इतना ही मैं बता सकता हूँ। और आप भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आपका क्या जा रहा है देखो कर दो, और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा कि आपको ये बता देना है कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फिर मैं उसके ऊपर जो है रिसर्च करके बताऊंगा, और आपको वही टॉपिक पे वीडियो मिलेगी। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।